अस्सलाम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ और ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारे पास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर। ये हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं और आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमने उनको मदऊ किया है। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस फोरम। डॉक्टर उस्मान, आपसे जो मोस्ट कॉमन सवाल अभी आ रहा है हड्डियों के मुतालिक वो है घुटने के दर्द के बारे में। तो प्लीज हमें समझाइए कि ये घुटने का दर्द क्यों होता है। थैंक यू डॉक्टर समर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। घुटनों का दर्द के अमराज आजकल बड़े कॉमन हैं और इसके बारे में सोसाइटी के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं और बड़े टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो घुटनों के जो अमराज हैं उसकी जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ उम्रों के हिसाब से मुख्तलिफ हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो अक्सर घुटने के दर्द देखते हैं वो आफ्टर द एज ऑफ 55-60 देखते हैं। और जब लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो कोई कहता है कि घुटनों में खला आ गया, कोई कहता है कि खला ख़त्म हो गया, और लोग यूजुअली इसकी वजह से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि खला आया कि खला ख़त्म हुआ। तो बेसिकली ये घुटनों का दर्द और इसके बारे में लोग परेशान रहते हैं कि ये एड्रेस नहीं होता। इसके बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। घुटनों का दर्द आर्थराइटिस बेसिकली है क्या? जैसे इंसान की उम्र गुजरती है, बाल सफ़ेद होते हैं या नज़र का चश्मा लगती है, तो उसे हम बीमारी तो नहीं कहते। इसी तरह वक्त के साथ हमारे जोड़ों के अंदर ग्रीस और हड्डी के ऊपर जो कर्वी हड्डी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब वो कर्वी हड्डी कम होती है और हड्डी हड्डी से टकराती है कर्वी हड्डी की कमी की वजह से, तो हड्डी रगड़ खाने के लिए नहीं के लिए बनी। उसकी वजह से जब दर्द होता है तो लोग फिर मुख्तलिफ लोगों के पास इलाज के लिए जाते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी एक बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखें एक्सरसाइज के अंदर यूजुअली ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी के अंदर खला मिलता है। तो बेसिकली वहाँ खला तो नहीं हो सकता, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की चीज़ें हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि कर्वी हड्डी होती है जो एक्सरे पे नजर नहीं आती, और अगर जब ये कर्वी हड्डी खत्म हो जाएगी तो हड्डी हड्डी के करीब आएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस बंदे के जब एक्सरे किए जाए तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाए, क्योंकि असल तो चलने से हड्डी हड्डी से टकराती है। तो तब आपको पता चलेगा कि ये कार्टिलेज खत्म हुई है कि नहीं। स्टैंडिंग पोजीशन पर स्पाइन के इसके एक्सरे नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हड्डियों के जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ना सिर्फ घुटनों में होता है, ये हाथों में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है, एंकल में। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा घुटनों में इसलिए है कि हमारे माशरे, हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन के अंदर घुटनों के अंदर स्क्वाट्स करना, अकड़ू होकर बैठना, अक्तर याद पोजीशन में बैठना, ज़मीन वाले दस्तरखान पे बैठना, या नेचुरल नीड्स के लिए एशियन फ्लश के ऊपर बैठना जिसमें हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन खाता है, तो उसकी वजह से हमारे माशरे में ये बड़ा कॉमन है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि घुटने के दर्द की कॉमनेस्ट कॉज बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें बीच की कार्टिलेज खत्म हो जाती है और ये हड्डी हड्डी रगड़ा से। खाना शुरू होता है। तो इसका फिर कोई ऐसी दवाई है कि वो फिर खा के ठीक हो जाए। व्यूअर्स, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है, और आप देखेंगे कि हर्बल मेडिसिन की बड़ी बड़ी बात आती है, टोटकों की बड़ी बात आती है। कुछ लोगों के जब घुटने बहुत तंग करते हैं तो वो पहलवानों के पास जाके स्पेशल पट्टी भी करवाते हैं, और कुछ लोग पहाड़ी हकीमी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स देते हैं, मैदे में तजाबियत या गुर्दे में फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेसिकली देखें, इसको समझना इसका इलाज है। जैसे उम्र गुजरने से बाल सफ़ेद होते हैं या नज़र का चश्मे की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह घुटने का जब दर्द शुरू होता है तो इसकी जो पहली दवाई है वो है वज़न में कमी करें। क्योंकि वज़न कम होगा तो घुटनों के ऊपर लोड कम जाएगा, तो घुटनों के घिसने का अमल कम होगा। नंबर 2 पे इसका जो मेन इलाज है वो है तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली। तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से मुराद है कि इबादत, अगर आपके उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इबादत कुर्सी पे करें, नेचुरल नीड्स के लिए कमोड का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जब घुटनों का या कोई भी मसला हो तो वो फ्लैट सोल के शूज़ पहनते हैं कि ये बॉडी कंट्रोल के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन नीचे के लिए जो भी जूते हों, एक तो रबर सोल के हों ताकि ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग जो है वो रबर का सोल करे, बजाय कि हमारी यहाँ हड्डियाँ आपस में टकराएं। दूसरा, हमारे जूते के पीछे थोड़ा सा साइंटिफिकली भी वेज होना चाहिए, जिससे हमारी एक्सर्शन कम होगी। वैसे मुराद है कि देखिए, आपका सोल फ्लैट नहीं है, आपका सोल पीछे से उठा हुआ है, ये नरम है, एक तो शॉक एब्जॉर्बिंग कर रहा है, दूसरा पाँव ऑलरेडी थोड़ा सा लिफ्टेड होता है तो नेक्स्ट कदम उठाने के लिए
मसलों को बहुत ज्यादा कुवत नहीं लगानी यानी पड़ती, कि जूता ऐसा होना चाहिए जिसकी एड़ी थोड़ी सी उठी थोड़ी सी उठी हो और वेज हो और नरम सोल के हो। ये ओके। तो अगर आप अपनी एक तो तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, वज़न को कम करें, इबादत कुर्सी पे करें, पेशाब खाना कमोड पे करें, प्रोवाइडेड जब ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आए, और ज़मीन पे अक्र होने वाले काम कम से कम करें। और अगर एक्सरसाइज करते हैं वो वाली एक्सरसाइज जिनमें अगेंस्ट से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स करते हैं या बहुत ज़्यादा आप वेट टांगों पे बांध के एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो वी एंड टीयर को बढ़ाती है। अगर आप उनसे अवॉइड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी पेन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हल्की फुल्की दर्द हो तो पैनाडोल, और कभी कभार अगर दर्द ज़्यादा हो तो फिर जो एनसेड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉक्टर उस्मान, इसमें कैल्शियम या विटामिन डी लेने का क्या रोल है? कैल्शियम या विटामिन डी का घुटनों के दर्द के साथ कोई डायरेक्ट वाबस्तगी नहीं है। ये ओवरऑल हमारी हड्डियों की मजबूती और वेल बींग के लिए इस्तेमाल आता है। इसमें यूजुअली अगर कोई सप्लीमेंट्स के तौर पे करें जिसका कोई मेडिसिन के तौर पे नहीं है, एज ए सप्लीमेंट समझा जाता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हाइड्रोनिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, तो वो ले तो वो घुटनों की चिकनाई को यकीन किया जाता है कि बेहतर करती है, लेकिन अभी साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं है। हम सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप एक टेक होम मैसेज क्या देते हैं कि घुटनों के दर्द के हवाले से क्या हम उनको नहीं अलाउ करें कि वो उस तरह से बैठा करें, या उनको अभी से हम कैल्शियम वगैरह देना शुरू कर दें, क्या करें? टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज इसमें ये है कि अगर उनको उठने बैठने पे ज़्यादा पेन है और वो बहुत उनको पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस यानी अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन देखता है, जो कि देखने से पता चलेगा अगर वो एडवांस स्टेज पे हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि आप अपनी इबादत कुर्सी पे करें, अपने आप को तकलीफ देके एक्सट्रीम एहतियात पोजीशन में ना बैठें, क्योंकि उसके जोड़ के घिसने का अमल तेज़ होगा। दूसरा, कमोड का इस्तेमाल को इनकरेज करेंगे। तीसरा, हम उनको कहेंगे कि नरम सोल के वो जूते पहने और हल्की फुल्की घुटनों की जो एक्सरसाइजेज आती हैं वो करें, ताकि कम चलने की वजह से इनके जो घुटनों के मसल्स वीक हो जाते हैं वो ना हो। और सर्जरी? सर्जरी देखें, सर्जरी तब करनी चाहिए जब तमाम कंजर्वेटिव मेजर्स फेल हो जाएं, दवाइयाँ काम ना करें, पेन किलर्स लिए बगैर गुजारा ना हो, गमी खुशी में जाना आप छोड़ दें कि घुटना का दर्द इतना है कि आप जान नहीं सकते, तो मुस्तकिल पेन किलर्स लेंगे तो वो मैदे पे असर करेगा, गुर्दों पे असर करेगा, तब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान, हमारी जानकारी में बहुत इजाफा हुआ है। नाजरीन, आपको इस हवाले से और कोई सवालात हो प्लीज लिखिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। ओपीडी ऑनलाइन की तरफ से अभी डॉक्टर समर आसिम और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर को फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।